बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही खूबसूरत, प्यारा और मोतबर नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका शुमार उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो अपना मुकद्दर तराशते हैं और जहाँ भी जाते हैं बस छा जाते हैं। 70-80 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बीनों के दिलों पे बाकायदा राज करने वाली वन एंड ओनली निशा बेगम। अच्छा निशा साहिबा, ये तो आप जानती हैं कि ये एक तल्ख हकीकत है कि अगर अमेरिका से मेड इन चाइना चीज़ें निकाल दी जाए तो बाकी सिर्फ शर्मिंदगी बचती है, क्योंकि 50 सितारों वाला झंडा और उसमें लगा हुआ डंडा तक जो है वो मेड इन चाइना है। और टैरिफ अनाउंस करने के बाद कहते हैं सदर ट्रंप को इसी शर्मिंदगी का सामना है। और आज हम आपको यही दिखाने के लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की जानिब। चुना टैरिफ तो लगेगा और हर मुल्क पे लगेगा, जिस तरह हर घर से भुट्टो निकलेगा टैरिफ तो लगेगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप हर बात करने के बाद चुंगम का गुब्बारा क्यों बनाते हैं? आज तुमने कभी आईना नहीं देखा, अपना भी एक्सप्रेशन देखो, लगता तुमको किसी ने लगाम डाला हुआ। क्या पोयो, आपका अमेरिका चाइना की चीजों से भरा पड़ा है। आप ड्यूटी लगा के शौक पूरा कर लें, हम चीजें देना बंद कर देगा, आपका अमेरिका उजाड़ हो जाएगा, ऐसे जैसे उजड़ी बेवादा कार हुंडा है। क्यों पोयो? हेलो मिस्टर, चाइना से इंसानी मसनूई आंख मिलता है? तेरा अंगूठा ध्यान ना मार, ये पाकिस्तान चो भी नहीं मिलती। तुम हरी पट्टी बांध लेना, वो जो ऐसे फिर रहा होता है। फादर प्रेसिडेंट, यस माय डॉटर, सब मुल्कों पे ठोक के टैरिफ लगाएं, मगर चाइना की जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं इस पे टैरिफ जरा कम करें। व्हाई? जब मैं न्यूयॉर्क की शालमी में जाती हूँ तो 350 रुपए का मैं शॉपर भर के लिपस्टिकों का लेके आती हूँ। अब मेकअप इतना महंगा हो जाएगा, मैं मेकअप नहीं करूंगी तो कुछ दिनों में मैं आपकी वालदा मोहतरमा लगने लगूंगी। ये तो बहुत अच्छा है, हमको भी खुश सुनो से अपनी अम्मा बहुत याद आ रही है। नो फादर प्रेसिडेंट, दैट्स नॉट फेयर। तुम हमारा बेटी हो, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नो फादर। या हबीबी, या ट्रंप, इधर से गुजरना। सारी दुनिया पे तुमने टैक्स लगा दिया, लेकिन हमारी खजूर का क्या कसूर? हमारा एक दोस्त, हमारा बहुत करीबी, उसको किसी ने रोजा खोलते वक्त खजूर नहीं दिया, उसने पकौड़े के साथ खोला, उसका मुंह सड़ गया। अगर खजूर महंगी होगी, अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की वो नारोवाल वाली मासी फोत हो जाएंगी तो उसके कुलों पर क्या पड़ेंगे? हर ना कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे करते रहना, लोग समझेगा बहुत मालदार औरत थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करती हूँ। हम सारी जिंदगी आपका फ्रेंड रहा, आपको फॉलो करता रहा, आपने हमारे साथ भी वही किया जो सारी दुनिया के साथ किया। टैरिफ तो लगेगा। ओह माय गॉड। मिस्टर प्रेसिडेंट, यस, हम पे तो रहम करो, क्या हुआ? हमारे पास इतनी सी तो एक्सपोर्ट है। इतनी तो चर्च नहीं होती। तो टोटल 11,500 रुपये की हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमें क्या एक्सपोर्ट करता है? फादर प्रेसिडेंट, ये हमें लुक एक्सपोर्ट करता है। इसका लुक बंद कर दो, हमारा सारा अंडरपास कंप्लीट हो चुका है, सारी सड़कें बन गई। मिस्टर प्रेसिडेंट, यस, आपने जो हमारे मुल्क पाकिस्तान पे टैरिफ लगाया है, हमारी गंदम रुल रही है, वो बिक नहीं रही, सिर्फ आपके टैरिफ की वजह से। अल्लाह वारिस है। आपके टैरिफ की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बार बार मैच हार रही है। वो टैरिफ की वजह से हार रही है। और तो और सूदी बट की नई फिल्म फ्लॉप हो गई आपके टैरिफ की वजह से। टैरिफ की वजह से नहीं, नाम उसका छुदी है, फिल्म वो पुट्ठी बनाता है। छुदी पुट्ठी हरकत करेगा, फिल्म फ्लॉप होगा। और तो और आपके टैरिफ की वजह से स्टेज ड्रामों के 80 गाने बैन हो चुके हैं। ओ, अगर ये बात है
तो फिर अबू प्रेसिडेंट रात को टिकटॉक पे वो गाना कैसे सुनेंगे? कौन सा वाला? इश्क स्कूले दाखिल हुई पहली बारी। मिस्टर जुनैद, तुम इतना बोलता, तुम बताओ ईमानदारी से, यह गाना बैन करने वाला है? इश्क स्कूले दाखिल हुई पहली बारी, खबरें तू की टूना खींचा मैं दिलहारी, इसमें कौन सा बैन होने वाला बात है? जादू या टूना? विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये छोटे छोटे मुल्कों पे आप टैक्स लगा सकता, लेकिन चाइना पे टैक्स कैसे लगाओगे बबलू? भाई का पैर मत करो, उधर करो। मिस्टर बम चिक बम, तुम देखना अमेरिका चाइना का अशात से बिल्कुल पाक हो जाएगा, सब चीजें चली जाएंगी, खाली हो जाएगा। हम मेड इन यूएसए हर चीज बना लेगा। कौन कौन सी चीज हटाएगा? हम बाथरूम से चाइना का लोटा उठा के फेंकेगा, उसकी जगह हम डायरेक्ट एक टूटी लगाएगा जिसमें से ठा करके पानी आएगा। हम तुम्हारा चाइना का क्रॉकरी जितना भी है सारा खराब कर देगा, सारा वापस भेज देगा। ना हम चाइना का जूता पहनेगा, ना चाइना का सॉक्स पहनेगा, और ना चाइना का कोई सीलिंग करवाएगा। टोटल यूएसए मेड चीजें यूज होंगी। फादर प्रेसिडेंट, यस माय डॉटर। आप इनकी बातों में लगे हुए हैं, आपका चाय ठंडा हो रहा है। Oh my God, my chai! Oh, China! China! Oh my God, China! कितना गर्म चटी चटी चाय। Oh, हमारा गोदा। मिस्टर प्रेसिडेंट, नॉट मेड इन चाइना। तो क्या है ये? ये लिखा हुआ है खाली पेट चाय ना पिए। चाना, तुम्हारा मतलब चाना। चाइना। हम इतना बेवकूफ नहीं है, हमने भी तख्ती के ऊपर पूरने डालना सीखा हुआ है। वो चाना होता है चे अलफ चा नुलफ ना चाना, चाहे अलफ चा हमजा, हमजा इसमें नहीं, हमजा शबाज ना समझ लेना, तुम भी खुश हो जाओगे हमने हमजा का नाम ले लिया। ओ हमारा गोदा सड़ गया। मिस्टर प्रेसिडेंट, फादर प्रेसिडेंट, चाय 3 घंटे से इधर पड़ा हुआ है, तो आप इतना क्यों चाय चाय कर रहे हैं? वो आदमी फिर बहुत ज्यादा चाय चाय करता है कि एक्सप्रेशन नहीं देता। ओके। तुम चाइना का बना हुआ क्या क्या अमेरिका से निकालोगे? सब कुछ। गर्दन मोड़ के देखो, वो जो अमेरिका के व्हाइट हाउस पे फ्लैग लगा हुआ है वो भी चाइना का बना हुआ है। और एक और बात बताऊं, वो भी बता दो। हमने इस फ्लैग में 2 स्टार कम बना के भेजा है। अमेरिका में हमारे पास स्टार का कमी नहीं है। ओह वाओ। एक बात याद रखो, अमेरिका की ग्रेटनेस फ्लैग के स्टार कम कर देने से कम नहीं होगी। एग्जैक्टली, तुमने तो हमारे वो दिल का शेर कह दिया। न दिल दुखाने से न खजूर खाने से मोहब्बत कम नहीं होती किसी के दूर जाने से। तुम लोगों को तो मौका चाहिए हमारी खुशामद करने का। आपकी कंट्री का भी फ्लैग है या डंडे तो दरी टंगी है? या हबीबन, किन्हों बिठाते मेरे करीबन, सड़ गए मेरे नसीबन। हम आपको गोल्ड की विग गिफ्ट करेगा। ओ माय गॉड, जा जाके अपने सिर 'ਚ तेल पा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਟਰੰਪੂ ਨੇ ਟੈਰਫ ਦਾ ਖੋਤਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੋਤਾ ਵਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। चाइना और अरबी, यह क्या है ये चोई मोई? और जहां तुम्हें चाइनीज नहीं आती वहां चोई मोई लगा देते हो। और ये ऐसे ही है, जब तुम अरबी बोलते हो तुम्हें अरबी नहीं आती तो हर बात के आगे टोन नहीं लगा देते। ये है क्या चोई फोई? ये टोय जोय से बड़ा है। मिस्टर ट्रम्प, हम पर रहम करें। हमारे मुल्क में पहले ही बहुत सारे टैरिफ हैं। ਤੁਸੀਂ 600 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਓ ਤੇ 431 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਡਨ ਚਾਈਨਾ। ਪਾਸਦਰ, यस। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ। क्यों? ये भी चाइना का? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ अरे ਚਾਈना। खाना खराब के बच्चे, तुम लोगों को इतना भी तमीज नहीं। हम सिर्फ एक ही चीज था, असला, जो पूरी दुनिया को महंगा बेच के अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाता है। और तुम लोगों ने हमारा असला बनाना भी शुरू कर दिया। मिस्टर जुनैद, तुमने एक बात नोट किया, हम इतना महंगा असला बना के इतना पैसा नहीं कमा रहा जितना ये लोग सिर्फ चाबी वाला खिलौना बना के कमा रहा है। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, चलो ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? अपनी तलावा उन्होंने दे जाके क्यों पायो उन्होंने जे हो। ये रखो। मिस्टर जुनैद, तुम जानते हैं कि हमारा अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीजें चाइना की हैं। इसको खाली करते करते भी बहुत टाइम जाएगा। ये जो हमारे सामने वास पड़ा हुआ है ये भी चाइना का है।
और जिस टेबल पे पड़ा हुआ है ये भी चाइना का है, ये बड़ा टेबल भी चाइना का है, और तो और ये जाली फ्रॉड जो हैं ये भी चाइना के हैं। हमने ये जो टाई लगाया है ये भी चाइना का है। और तो और इसने जो विग पहनी हुई है वो भी चाइना की है। उसने जो गतरा अरबी में पहने हुए हैं वो भी चाइना का है। ये बाजी ने जो वॉच पहनी हुई है ये भी चाइना की है। ये जो बाजी बैठी है, तुमने चाइना जाना है? तुमको एक बात बताऊं, ये जो इसने घड़ी पहना हुई है चाइना की नहीं, इसकी बहना की है। हम हर चीज चाइना का वापस कर देगा। तो ठीक है, तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी उतारो, ये भी चाइना के हैं। हम तुम्हारे साथ मुखालफत करता है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि कपड़ा उतार के पूरी माशरे के सामने हम लोग यहाँ में चलने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा निखिल साहब, ये बताइएगा कि अपने दौर का जब आप मवाजना करते हैं फिल्म इंडस्ट्री का आज की इंडस्ट्री से, तो गुस्सा चढ़ता है या कुछ सिखाने को जी चाहता है आपका? नहीं, सिखाएंगे किसको? पूरी दुनिया तो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, आर्टिस्ट भी है और ऑडियंस भी है। व्हाट कैन आई डू? ये तो हमारे लिमिट से बाहर है कि एक आर्टिस्ट उसे कहें कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, डायरेक्टर उसे कहें, मशवरा देते हैं, हम खुद भी देते रहे हैं। अभी तो सब एक्टर हैं, सब डायरेक्टर हैं। लेकिन निशा साहब, आज की जो पढ़ी लिखी जो यूथ फिल्म इंडस्ट्री में है, फिल्म मेकिंग कर रही है, वो ये कहती है कि पहले दौर में कौन सा कोई पाकिस्तान में शाहकार फिल्में बनती थी, कोई 2-4 फिल्में बनी हैं जो बहुत अच्छी थी, वरना वो कहते हैं कि आज के दौर पुरानी फिल्में दिखाते हुए आज की यूथ को ये बताना पड़ता है कि ये मिजाहिया फिल्म नहीं है, सीरियस मूवी है ये। नॉट एट ऑल। फिल्म जो है अपना मिजाज खुद बताती है, ठीक है। पहले प्लैटिनम जुबली यानी 100 हफ्ते, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, ये सारा कुछ होता था और ट्रैफिक ब्लॉक होती थी। इसलिए कि उस वक्त और कुछ था नहीं उनके पास ना, अब तो हजारों चॉइसेस हैं। उस वक्त सिर्फ फिल्म होती थी या टीवी होता था। तो फिर अब क्यों नहीं फिल्म बना के दिखाते? वैसी कोई तो बनाए ना। अब तो उसका मतलब बनाएंगे जैसे मौला जट बनाई है, लेकिन उस वैसी नहीं बन सकी ना, वैसी ऑडियंस ने, ठीक है, बहुत बड़े लेकिन मौला जट की बनी नहीं इतने अरसे के बाद, उसके बाद फिर दोबारा बिल्कुल दोबारा नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं लिया, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो वो जो फिल्मों को दौर था और जो बड़ी स्क्रीन का एक मैजिक होता है, बड़ी स्क्रीन का चार्म होता है, वो तो अब बहुत कम होके रह गया। लिखने वाले नहीं रहे पहले की तरह के। एक्चुअली ये काम है क्रिएटिविटी का। लेकिन आज की अगर यूथ जो है वो आपसे पूछे कि जी रंगीला मरहूम को वे सब तो सोने या कहना जो है, ये कौन सी क्रिएटिविटी है? लेकिन क्यों आज तक हिट है? मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आप इतनी हसीन है, वो गाने की वीडियो हमारी नजर से गुजरी है, आपने रंगीला साहब को ही हसीन कह दिया या आपको सच में वो हसीन लगते थे? वे सब तो एक्चुअली इट वाज अ ड्रीम सॉन्ग। ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सर बाकी ख्वाबां ते कोई पाबंदी नहीं ना। मैं राती ख्वाब च कह रहा सी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख। और तेरी बीवी ने तेरे मुंह ते चपेड़ मारी, ब्रेकां ले रहे ते दही तेरे प्यो ने ले आना। और मेरा पुत्र मैनू लग रहा सी जिवें नसीम विकी साहब नाल बैठे। क्या घर च पूरा फेसबुक बनाया? नसीम विकी साहब बैठे ने, फिर नाल निशो भी नजर आई है, वो कौन सी? अच्छा निशो साहब, आपने अपने फिल्मी करियर का आगाज बाजी से किया, तो क्या पहली दफा में ही बाजी मार ली या आपको काफी मेहनत करनी पड़ी? बाजी मारी नहीं जाती, जीती जाती है। तो क्या बाजी मैंने जीत ली। दैट वाज माय डेब्यू फिल्म एंड इट वाज अ सुपर हिट फिल्म। ये मैं आपको बड़ा खूबसूरत सा वाकया सुनाती हूँ। 20 साल पहले की बात है, बेटा उस वक्त छोटा था। एक जगह बड़ा VIP हमें ट्रीटमेंट मिला, खाना दिया गया मुल्तान में, बड़े अच्छे लोग थे। तो वो मेरे साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, सेल्फी बन रही है, फ़ोटो बन रही है, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं अम्मी ये आपको इतना क्यों, वो तस्वीरें आपको क्यों बना रहे हैं, आपको मैच भी खेलती रही। चले मैम, ये तो फिल्म बाजी की बात हो रही थी। हाँ जी। ये दसो कि दिल दी बाजी कितने तक जीते हो? दिल की बाजी मुझे खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं मतलब मुझे चाहा जाए, मेरा ये टेम्परामेंट बन गया था। बाजी जो थी ना, वो लोग मुझे देखते थे
और अगर मेरा दिल चाहता भी था कि मैं किसी को कहूं कि आप मुझे अच्छे लगते हैं हाँ। तो पहले ही कह देता था। मैं कहती हूँ चलो इन्हों कह दो। आशिक बनना आप अपनी तौहीन समझती हैं? ऑलमोस्ट। अच्छा। एक दिन ना मेरी दोस्त आई मुसर्रत शाहीन, तो यूनुस भट्ट साहब थे वहाँ पे। तो मेरे घर में ही शूटिंग हो रही थी ना, लोकेशन भी यूज होता है मेरा घर। तो वो आके यूनुस भट्ट शूटिंग कर रहे थे वहाँ अभी पे ना। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ तो आके ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, तो वो मुसर्रत शाहीन मेरे साथ एंटर हुए हम घर में, कहीं बाहर से होके आए थे, मेरे साथ ही वो। तो कहती डॉक्टर यूनुस साहब मैं आपकी बड़ी जबरदस्त फैन हूँ, मैं आपकी आशिक हूँ, मैं आपसे इश्क करती हूँ, और ये मेरी दोस्त है निशो। मैं कहा डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन मैं माशूक तबा औरत हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे इश्क किया जाए। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी के हकीकी हीरो को फिल्मी हीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आपके लिए विलन साबित हुए। हाँ, इट वॉज अ मिसहैप और बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बड़े ट्रॉमा में रही मैं, और ये ट्रेजेडी जो है मेरी जिंदगी का रोग बन गई और ताहाल है। अच्छा, एक बात और जो मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने माशाल्लाह इतने हीरोज के साथ काम किया, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम साहब, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, Yes. औरंगजेब, और लंबी लिस्ट है। जी जी। तो आप कभी रोमांटिक सीन करते हुए सच में किसी हीरो के साथ रोमांटिक हुई? क्यों नहीं हो सकती? हाँ। आई एम ह्यूमन बीइंग, इट इज Yes. बट नेचुरल हाँ। कि आप रोमांटिक सीन करते करते हाँ। जब तक डायरेक्टर कट ना करे उसी माहौल और मूड में रहते हैं। इट्स नॉट माय फॉल्ट। और कई दफा डायरेक्टर ने किया भी कट, कहते चल हट। निशा जी, एक बात हमने सुनी है, इसमें कितनी सदाकत है ये आपने बताना है। हमने सुना है कि वहीद मुराद साहब की आप भी दीवानी थी। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। मैं तो उसे इरिटेट करती थी, हमारा एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। अच्छा। ये होना कि जब हम इकट्ठे सेट पे काम कर रहे थे विकी, तो उसने मुझे तंग करना, मैंने उसे तंग करना। उसने एक दिन मैंने ये किया कि इत्तेफाक से मेरा एक नौकर था, उसका नाम वहीद था। अच्छा। मैं शूटिंग कर रही हूँ, वहीद अंधे हो गए हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता बेवकूफ, जल्दी से शीशा लेके आओ, देख नहीं रहे मेरा सारा मेकअप खराब है। फिर कहना वहीद तुम्हें तो मैं किसी दरिया में जाके फेंकूंगी, तुम्हें तो वो कुत्तों के सामने डालूंगी। एक तो वो गुस्सा आ गया वहीद मुराद को, कहता अच्छा मैं भी कल दूसरे दिन ना एक लड़की अपने साथ उधर ही ले आया, कहना ये निशो है जिसने जो जो कहना है। यार बहुत अच्छे। नहीं, मेरा सवाल तो वहीं पे खड़ा है कि आप उसकी दीवानी थी। नहीं, बिल्कुल दीवानी नहीं थी, मैं चाहती थी वो मेरा दीवाना हो। अच्छा। वैसे मैं उससे दीवाना करने के लिए तैयार थी। हमने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत सर, चॉकलेट हीरो का उनको खिताब मिला। वो बंदा खूबसूरत बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं था, हाँ हाँ। तकरीबन वो जुनैद साहब जितना ही खूबसूरत था। ये आप क्या कहना चाह अच्छा, रहे ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ था। पहले बंदे ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ जुनैद साहब जितना था, जुनैद साहब ही एंजॉय करते थे गए। गाना उल्टा हो गया, गाना वे देश बुक दे सोनिया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं, अगर ये हीरो आए तो मैं नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ तो वो आपको इनकार नहीं ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ होगा। ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ ਵੇ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੇ ਆ। नहीं, निशो जी ने ओके कर दिया कि अगर ये मेरे साथ हीरो आए तो मैं तैयार हूँ। सर जी मैं पैसा लाना से तैयार हूँ। फाइनेंसर भी मिल गया सर, ओके करें। तो वहीद मुराद में ये क्वालिटी थी, एक्सप्रेशन, वो काम को समझता था, बॉडी लैंग्वेज, उसने टर्न करना है, हीरोइन को अपने काम में इतना इन्वॉल्व कर लेना है कि हमें महसूस नहीं होता था कि ये रोमांटिक सीन या रोमांटिक गाना नहीं है। हाँ। वो यकीन दिलाते था। वो वहीद मुराद साहब जो थे ना, वो माँ के साथ भी ऐसे सीन करते थे जैसे रोमांस हो रहा है। अम्मी हजूर अगर थोड़ा सा सालन और एक रोटी मिल जाए। बहुत मशहूर है। और मैं कभी उसकी आंखों में नहीं देखती, मैं भी बड़ी होशियार थी, बचपन से बड़ी चालाक थी। अच्छा। मैं उसकी आंखों में नहीं देखती थी, मैं क्या आंखों में देखा तो गए, हाँ, बेड़ा ही गर्क हो जाता इतनी है। हसीन आंखें। मैं अपने एक्सप्रेशन नहीं खराब करना चाहती थी, मैं उसके यहाँ देखती थी तो वो और ज्यादा मेरी आंखें खुली हुई लगती थी। बहुत अच्छे। अच्छा, ये हीरोइंस की वाकई सच्ची बात है। हाँ। रानी मुखर्जी ने भी कहा था, कहती मैंने आमिर खान के साथ जब पहली फिल्म की ना, तो मैं उसकी आंखों में नहीं देख रही थी, पैरों में देख रही थी। तो कहते क्यों नहीं देख रही थी आंखों में? कहती मैं आंखों में देखती मुझे प्यार हो जाता। अच्छा,
अच्छा, आपने एक शायर से भी शादी की, तो क्या शायर ने खर्चा देने की बजाय आपको शायरी सुनाना शुरू कर दी? कंडे कदी गुलाब नहीं हुंदे, कोरे वर्के किताब नहीं हुंदे, जदों किसे नाल प्यार हो जाए बुलिया, फिर ओदे नाल हिसाब नहीं। आए क्या क्या। अच्छा जी, हर किसी हीरो दा फेर मैं सुनिया, आज तक मैंने नदीम साहब दा फेर नहीं सुनिया, मैं तां फैन उन्हां दा। नदीम साहब दी आदत बिल्कुल नसीम विकी वाली सी। अच्छा, बड़ा केयरफुल सी। हालांकि उस वक्त डिलीट चैट की ऑप्शन नहीं हुआ करती। आजकल सुनने में आ रहा है जैसा कि आपकी बहुत सारी सीनियर और जूनियर अदाकारों ने शादी कर ली है, और हमने सुना है कि शादी आप भी करना चाह रहे हो, लेकिन साहिबा जी का बड़ा रिएक्ट आ रहा है, तो क्या आप अपनी तन्हाई देखेंगी या बेटी को देखेंगी? मैंने जो कुछ जमा पूंजी की हुई है मैं उसको देखूंगी, क्योंकि जो रिश्ता आए और आए कि जी ऐना जहेज दो, गाड़ी दो, साथ ये दो, तो क्योंकि लड़की की उम्र ज्यादा है, जहेज ज्यादा दो, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। और मुझे साहिबा की या किसी की कोई मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं शादी करूं। हाँ, मेरे दौर की अंजुमन ने की, संगीता ने की, समीना अहमद ने की, बुशरा अंसारी ने की। अगर कोई ऐसा प्रपोजल आए जो जहेज ना मांगे, क्या आप कर लेंगी या नहीं? सुहाना, मुझे एक बात बताओ, मैं क्यों नहीं करूंगी? मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल औरत हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, लोग मेरी लाइकिंग है, मुझे पसंद करते हैं, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा है। अगर कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो ऐसी भी नहीं, मेरी कसम थोड़ी खाई हुई। जी कितने पुरानी फिल्म देख के ना कल परसों घर बैठ के, फिर तुसी बैठ के कहना कि यार असि सही है औरत। तो अब सुहाना का सवाल, स्पेशल मेहमान से। वाह। अगर फिल्मी सीन में आप विलन को थप्पड़ मारें और वो सच में रो पड़े तो क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी वीरे माफी दे दे, गलती हो गई। वीरे तो नहीं कहेंगी, गलत नजरों से देखने वाले को कैसे वीरे कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 2, दूसरा थप्पड़ लगाएंगी, चल वे चुप कर। ऑप्शन नंबर 3, उसकी आंखों में आंखें डाल देंगी ताकि वो थप्पड़ भूल जाए। ऑप्शन नंबर 4, या आप अपना गाल आगे कर देंगी, मुझे थप्पड़ मारो और हिसाब बराबर कर लो, आंसू बंद कर अपना। हरगिज नहीं, फिल्म छोड़ दूंगी। अच्छा। मगर ये नहीं करूंगी कभी भी। आप हमारी कोई भी ऑप्शन नहीं लेंगी? नो। एक ऑप्शन तो आपको लेनी एक मिनट ठहर के मैं मना लेना। पता की है, विलन जड़ा ना बड़ा अमीर आदमी है। अच्छा। ਉਹਦਾ फार्म हाउस है, ਉਹਦੇ अपनी 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾ 1 अरब रुपए ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? प्लीज मैडम ये ऑप्शन ले लो, ये पहले नहीं वेख रही हैं, प्लीज एक ऑप्शन ले लो। अच्छा, शुरू में आपने गाना भी गाया, हाँ। उसमें कहाँ तक कामयाबी मिली? अभी तक गा रही हैं या नहीं? नहीं, मैंने गाना सीखना शुरू किया था, फिर मैंने अचानक छोड़ दिया। क्यों? चाहत फतेह अली खान? नहीं, मैंने कहा कहीं गाना मुझे आ ही ना जाए। नहीं, कितना अच्छा गा लेती थी, आज पता तो चले ना। अल्लाह, थोड़ा ये सा मुझे घेर रहा है। नहीं, थोड़ा सा तो हम आपसे गाना सुन। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वही बेबसी, वही बंदिशें, वही उलझने ए जिंदगी, वही बेबसी, वही बंदिशें, वही उलझने ए जिंदगी, मैं अभी तलक ना समझ सका तू नसीब है या निसाब है। इससे मिलता जुलता शेर पढ़ने की जसारत की थी विक्की साहब ने भाभी के सामने। अच्छा। तेरी झिड़कियां मेरी खामोशी बनी उलझने मेरी जिंदगी, तेरी झिड़कियां मेरी खामोशी बनी उलझने मेरी जिंदगी, मैं अभी तलक ना समझ सका तू नसीब है या अजाब है। हम चलते अपनी खुशियों भरी महफिल की जानिब। कौन है हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर नजर करूंगा सब दोस्तों की। जी, इरशाद। अपना रिज़्क बना लिया मैनू,
अपना रिज्क बना लिया मैनू, अपना रिਜ਼ਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਦਰਦ ਗਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, हाय ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜਦ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ मौत ने सीने ला लिया मैनू। नेक्स्ट। सर मुझे ना शजर साहब से कोई जरूरी बात करनी है, कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर झुकते ही करने जाता हूँ फिर मैं तो इनको। नेकी और पूछ हाजिर है। वाह जी वाह बेटा, चुंझ वाला कीड़ा हुंदा मरे। आप भी मशहूर होंदा, एडा शौक है, छोटा भरा गवाच गया ते 50,000 रुपए दे के भूमिया को लान करा रहे हैं। जहाज से बह गया एयरोस्टर कहती तमाम लोग अपने अपने पैराशूट पहन के छलांग मार दें, इन्हें सब तो पहले मारती उन्हें दरवाजा बंद करता, कहती बस एनू कढ़ना सी। कोणी ते आई लव यू लिखिया हुंदा। चिकनी मिट्टी दी ट्राली कोलों लंघ रही ते अपने जिंदा प्यो नू कह रहा, कहंदा लुहाला ताड़ी कबर लई। हसन वाली गल, प्यो मरन डे तुसीं हसन डे। जंग लग गई ते अफसरां ने पूछा की स्कोर आ, ते कहंदा 20 ते 4 आउट ने मैं। शजर ना गटर च डिग गया, मैं हत्थ फड़ा, कहंदा मैनू शैम्पू फड़ा। महल्ले च मुंडा पैदा होया, ओहदा नाम रखता भुट्टो, ते बिलावल ते जलसे ते लै गया ते इशारा कर करके कह रहा जिंदा है भुट्टो। शुआरमा लैन गया ते ओनू कह रहा, कहंदा सपारी नरम पाई। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਕੁ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। अच्छा फिर अगे पूरी बांह दे घड़ियां पाया, मैं क्या की कीते, कहंदा मैं घंटा करदा मुरीद। अपने मुर्शदा को मार खा ली, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਮ ਹੋਣਾ। नेक्स्ट। मेरा सर जुनैद से क्वेश्चन है, आप करप्शन के खिलाफ तो बहुत बात करते हैं, बात करने से तो बात नहीं बनती, इसको रोकने का भी तो कोई तरीका बताएं। हाँ, असल में इस पे बात करने से यकीनन बात नहीं बनती, लेकिन इस पे बात की जाए तो वक्त कम पड़ जाता है, और ये एक प्रोग्राम इसका मुकम्मल नहीं हो सकता कि करप्शन को कैसे रोका जाए। इसकी कोई मेरा ख्याल 10,000 तो डायमेंशंस हैं इस मौजू की। लेकिन मेरा ख्याल, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर हम अपनी सतह पे करप्शन को रोकना चाहते हैं, नफ़रत का इजहार करना चाहते हैं, घर में रिज़्क़ हलाल लाना चाहते हैं, तो दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक ये जो हम कहते हैं ना कि वो इस नाल की फ़र्क पैंदा, वो इतना तो हर जगह होता है, और यार ये थोड़ा बहुत तो चलता है, ये जो थोड़ा बहुत चलता है ना, इसकी बेखकनी करनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। कभी भी ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए इतनी तो मजबूरी है, ये जो इतनी सी मजबूरी है ना, बाद में इतनी बड़ी अय्याशी बन जाती है, इसको रोकना चाहिए। और दूसरा ये कि घरों में अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ हलाल की हुक्मरानी रहे, आपकी औलाद जो है आपकी ताबे फरमान रहे, आपके माँ बाप उनका साया आपके सरों पे रहे, घर में सुकून रहे, उसके लिए रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि घर में जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, घर में जहाँ जहाँ से आमदन आती है, उससे ये ज़रूर पूछा जाए, उसका एहतसाब किया जाए, उस पर कड़ी नज़र रखी जाए। वो शौहर है, वो बेटा है, वो भाई है, बाप है, कोई भी है, किसी भी रिश्ते पे फ़ायदा, कोई भी रिश्ता रखा जाए, हिसाब रखा जाए कि आपकी आमदन इतनी है तो ये चीज़ कहाँ से आई है। वाह। सियासतदानों की करप्शन नज़र आती है, महल्लेदारों की आती है, रिश्तेदारों की आती है, दूसरे शरीकों की आती है, अपने घर में हमें करप्शन नज़र नहीं आती। जब खातून को पता है कि मेरे शौहर की जो आमदन है वो 80,000 रुपये है, तो वो ये हर रोज़ इतनी अय्याशियाँ कहाँ से करवाता है, ज़ाहिर है उसका कोई और फिर आमदन का ज़रिया होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब है घर में हराम कमाई आ रही है, चाहे थोड़ी आ रही है चाहे ज़्यादा आ रही है, उसकी हौसला शिकनी करें। जब हम ठीक हो जाएंगे तो फिर हम सियासतदानों की भी खबर ले लेंगे। बहुत अच्छे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हाफिज खुरम है और मेरा क्या नाम है जी आपका? हाफिज खुरम। अच्छा हाफिज साहब, आप ये बताएं पहले कि आप नासिर चिन्योटी के रिश्तेदार तो नहीं है? आपका हुलिया, आपका चेहरा बहुत ज्यादा मैं इनका नासिर चिन्योटी साहब का, नसीम साहब का, इन सब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। और इन सब से मेरा तारुफ, मेरी मुलाकात तब से है जब से ये स्टेज पे काम करते थे। अच्छा। मेरा सवाल मैडम निशो बेगम साहिबा से है कि साहिबा से रैम्बो की शादी के लिए रैम्बो साहब को तरले करने पड़े थे या आप आराम से मान गई थी? जिन्नियां हुण इन्हां नूं करनियां पै रही कि मेरी भी हो लैंदी। ये दुरुस्त है कि यंग एज में पेरेंट्स उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, और हमारी एज में आके फिर बच्चों से पूछना पड़ता है कि नहीं नहीं बेटा मैं तो इंटरेस्टेड नहीं, बस वही मजबूर कर रहे हैं। मैं तुम कहना पै रहा पुत्र वेख ले मम्मी तो मान ही गई सी। ना करो अपनी बारी। एक्चुअली बात ये है
बच्चों की तरफ से मुझे खुली इजाजत है। ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि ये एक शरई काम है, आपको ये जायज काम है, इसमें Yes. क्यों वो ऑब्जेक्शन करेंगे? बहुत ये अच्छी बात बात की ठीक है। अगर मैंने अपनी बेटी के शादी में कोई मैंने छानबीन की या देखभाल की तो इट वाज माय ड्यूटी। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमानों से, जिन्हें सब दिल च पढ़न लग पे ने ना ही जाएगा। जिसके जवाब देने वाले को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सी सब्जी है जिसका पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो एक हिंसा बन जाता है? बहुत ही आसान है ये तो, इस पे बहुत भी गिफ्ट आसान हैम्पर नहीं को लेके जा सकते। कौन सी सब्जी है पहला हरफ मिटा दिया जाए तो एक हिंसा बन जाता है? जी, इनको माइक दें। गोभी। गोभी। गोभी का गाफ हटा दिया जाए, पहला हरफ मिटा दिया जाए तो क्या वबी बनता है? वबी तो कोई हिंसा नहीं है। वो कौन सी सब्जी है जिसका पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो एक हिंसा बनता है? चलें जी, ये खत्म हो गया वक्त, ये तो बहुत ही आसान था। ओके, इन्होंने भी हाथ ये है पकड़ जी के दे कद्दू। कद्दू का काफ हटा दिया जाए तो 2 रह जाता है। सुहाना, ये गिफ्ट हैम्पर जाने नहीं देना, फौरी गेम कराओ। हाँ, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट गिफ्ट हैम्पर की जानिब, यानी कि गेम की जानिब, और जो जीतेगा उसको मिलेगा ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी का गिफ्ट हैम्पर। कौन कौन हिस्सा लेगा? यस यस। चलिए, गेम ये है कि आपने बॉल उठानी है और बास्केट के अंदर उसको इन करना है। जो ज्यादा बॉल डालेगा वो जीत जाएगा। वो होगा विनर। 1 2 3। इनका एक बॉल गया, इक्वल हो गया भाई मुकाबला। तसल्ली से अभी तक आप दोनों इक्वल चल रहे हैं। अरे टच करिए, जा नहीं रही है भाई बॉल। चलो भाई, हौसला ना हारे। ओ भाई, हिम्मत से फेंको, क्या हो गया? बेटा खिला रही इधर ऐसे फेंक रहे हैं बॉल को चोट ना लगे। ओए मिस हो गई, ये हो गई। जोर से वेल डन। नहीं, फिनिश करने तक तो शाबाश। आपकी किस्मत खराब है। हालांकि भाई का काद भी बड़ा। जी, क्या नाम है आपका? तैयबा नूर। तैयबा नूर। आज की विनर है तैयबा नूर। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिला, और एजाज की बात है कि नसीम विक्की सबके हाथों से मिल रहा है। बहुत सारी तालियां। और जिनका जा रहा है उनके दिल से कोई पूछे। वालेकुम अस्सलाम। ये गिफ्ट हैम्पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ से। बहुत अच्छा। कांग्रेचुलेशन। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि कर्ज देने के लिए हौसला दरकार होता है और कर्ज वापस लेने के लिए दुगना हौसला। नाज़रीन, यही सूरत हाल देखते हैं अपने मिनी स्केट में। देख जुनेद भाई। हाँ, देख रहा हूँ। ओ यार, वो मिसाल नहीं कहते जुनेद भाई, देख। हाँ, वो दी है। अच्छा। 70,000 तूने आधी जुबान से मांगा, मैंने दिया। अच्छा। अब मुझे पड़ गई इससे जरूरत पड़ गई है। हाँ। 70,000 उधार दी। हाँ। दिया किसको है? जुनेद भाई को। नाम किसका लिया? जुनेद भाई। तो जुनेद को पैसे ले सकना तू। देख बाबा, तू करता है जुनेद को बातें। हाँ। वो बड़ा सखी दिल है। अच्छा जी। रात में खाना खाने गया हूँ। कल जुमरात सी ना? हाँ भाई, मेरी बात सुन, मैं रात खाना खाने गया हूँ। हाँ, जुमरात में सही दिल होता है। यार, मैं रात को फिर खाने गया हूँ। अच्छा। वो बुध की रात थी। अच्छा। मैं खाने गया हूँ, मेरे पास पैसे थुड़ गए। अच्छा। मैंने जुनेद को कॉल कर दी। फिर मैं कहा भाई पैसे थुड़ गए। कहता बैरे से मेरी बात कराओ। अच्छा, गल भी बैरे ना की? गल भी बड़े बंदे ने की? यस। ये नहीं कि मालिक ना गल कराओ? नहीं, उसकी पहुंच यहाँ तक है। मालिक के साथ क्यों नहीं बात की? मालिक के खुद पैसे देने उसने। बैरे से बात हुई। मैं कहा शायद कहेगा कि मैं आके तुझे पेमेंट करता हूँ। कहता देख यार, इसने खाना खा लिया ना, अल्लाह वास्ते से माफ कर दे। ऐसा सखी दिल कंजूस। बड़े बंदे तो फिर तरले ही चलते ने। मेरी गाल सुनो भाई, अब ये है कि 70,000 मुझे चाहिए वापस। यार, अभी 1 साल नहीं हुआ पैसे लिखे हुए, तुम इतने बेतबारे हो गए हो। 6-7 साल सब्र तो करता है बंदा यार।
ओ भाई तूने महीने का कहा था, मैं तो फिर 4 महीने बाद पूछ रहा हूँ। कौन से महीने का कहा था? तू भाई तूने नवंबर में कहा था। नवंबर तो लंघ गया, अब अगले नवंबर को देख लेंगे। यार भाई ये कोई बात नहीं, मुझे पैसों की ऐसे जरूरत है क्या यार। ऐसा जरूरत पड़ेगी? मतलब बैठे बैठे तुमने कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? मैं करना चाह रहा हूँ एक बड़ा तजर्बा। तो बिल्ली नु मेहंदी लगा शेर बनाने लगे? यार नहीं भाई, फिर? भाई एक बड़ा तजर्बा बड़ा तजर्बा जो आज तक किसी ने ना किया हो। क्या आपने सोलर एनर्जी का नाम सुना है ना? सुना, ये हमने नहीं लगवाया अभी। सूरज की शुआओं से बिजली बनती है। सारा जमाना जानता है। मैं इस दफा चेंज देना चाह रहा हूँ, ओपोजिट। क्या? मैं चांद की किरणों से अच्छा लूनर एनर्जी बनाना चाह रहा हूँ। वाह, क्या बात है, तजर्बा भी बड़ा करने लगा। हाँ रात को जी बिजली लेंगा, हुकूमत को पता भी नहीं लगेगा रात को की होंगे। भाई उसकी शुआओं से जो बिजली बनेगी, पता है कितनी दूर से बिजली बनेगी? हाँ। वो चरखे काटने वाली माई नहीं होती, हाँ। वो ऊपर चरखा काटेगी, अच्छा। नीचे बिजली बनेगी। मतलब ਉਹਦਾ डैम उत्ते होएगा तो बिजली का टाइम थल्ले होएगा। ओ भाई तू कर रहा है बातें, हाँ। उसका चरखा भी लूनर एनर्जी से चल रहा है। इन्ने के तजर्बे की खातिर तेन 70,000 रुपया चाहिए? हाँ भाई चाहिए ना, पैसे लगेंगे यार। यार पैसे तेरे मरेंगे नहीं अल्लाह के फजल से। अच्छा तेरी जिंदगी में तुझे दे दूंगा मैं। पता नहीं कब देगा, मुझे लगता तूने मेरे मरने के बाद भी नहीं देने। नहीं वो मैं कर दियांगा अल्लाह के फजल। ओए ठहर ओए, तेरे जो बच्चे कहणगे ना कि अगर किसी ने साडे प्यो को लेना देना तो मैं कहांगा जी मैं देना। यार मैंने तेरी हयाती में पैसे दिए ना। हाँ जी। तू मुझे वाह हयाती में दे दे, लेकिन दे दे। यार आहिस्ता आहिस्ता मैं उतार दूंगा, अभी पता कि हालात ठीक नहीं है। तुझे पता कि मेरे अपने देख कितने खर्चे हैं। यार मैंने अपनी बहन की शादी नहीं देखी, तुझे पैसे दे दिए। नहीं तूने ज्यादती की है। देखो ना, जो बंदा बहन की शादी नहीं देखता वो भी कोई बंदा है। देख मेरे 4 भाइयों ने, किसी ने बहन के फर्नीचर में पैसे डाले, किसी ने उसको बर्तन ले दिए, मैंने खाने में पैसे डालने थे। अच्छा। लेकिन मैंने अपने यार को देखा, 70,000 दिया तुझे। मेरा बाप मुझे ताने मारता है, हाँ। कहता कितना बेशर्म है, इसने बहन की ब्याह में 1 रुपया नहीं पाया। पूरा मोहल्ला जहां से गुजरता हूं मुझे ताने, मुझे मेहने सुनने पड़ते हैं तेरी वजह से। लोग गालियां देते हैं। हाँ तू आगे से मुझे देता रहा। मुझे पैसे दे दे, मैं जाऊं यहाँ से। ओए यार पैसे दे दूंगा भाई तेरे। अच्छा मेरी बात सुन, है। तेरी कोई और बहन आई? एक है। तब उसकी शादी पे दे दूंगा। यार वो तो अभी 8 साल की है भाई। चलो उस जिक्र मैं जोड़ भी लवांगा। ओ भाई तू मेरे पैसे दे, तूने मेरे खानदान पे नजर रखी हुई यार। तेरे अब्बे दी किन्नी उम्र है? अब्बा मेरा बीमार है यार, बुढ़ा आदमी है यार। बस ठीक है, ओदी तदफीन ते दे देंगे। ओए हेलो, कबर ते पैसे मेरे वालों। ओए यार देख ले, 70,000 कबर ते लावांगा, 72 कदमां ते दुआ करांगा, तेरे प्यो वाल हो जाएगा मेरा 1,42,000। तू मेरे ना कबर का इम्तिहान ले रहा है। ये ना हो मैं तेरा गिरेबान पकड़ा और चौक में हो जाए तेरी मेरी लड़ाई। यार पता क्या है, तू सिर्फ लेने के बहाने के लिए आता है। ते मुझे पता है कि तेरा काम है कोई नहीं है, ना तुझे कहीं चाहिए, तूने मुझसे लेकर जाके ऐसे बैंक में रख देने। नहीं यार ऐसी बात नहीं, अगर तूने पूछ ही लिया है ना, हाँ। मैं तुझे बताता हूँ आज मुझे पैसे चाहिए क्यों है। मेरी खाला की मुर्गी की डिलीवरी है। हैं? हाँ कोई गल सुन, पैसे तो गोली मार, डिलीवरी केड़ी रखी है तू? यार मुर्गी नहीं मतलब खाला दी मुर्गी दी, बोलो एक खाला अगों ओदी मुर्गी है। तुझे पता है 70 ही क्यों चाहिए? हाँ। डॉक्टरों ने उसका ना मेजर ऑपरेट बताया। मुर्गी दा की कहते ने? डॉक्टरों ने कहा उसकी हालत बड़ी खराब है। मुर्गी दी? हाँ, बल्कि डॉक्टरों ने ये भी कह दिया या अंडा बचेगा या मुर्गी बचेगी। अंडे ने सिर घुमा लिया अंदर। तू एक गल सुन, तू उन्होंने अस्पताल लैके जा ते उथों दा ना बंदा जिहड़ा मेन डॉक्टर मेरा वाकफ है, ए साडे अपना बाहर निकलेगा ना, ए KFC अस्पताल है, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? भाई असल बात यह है कि मेरे कमरे की ना छत गिरने वाली। तो तू अब्बे के कमरे शिफ्ट हो जा। भाई मेरी बात सुन, 70,000 अब तूने कैसे दे रहा है मुझे ये बता। तूने कैसे दिया था? भाई गिन के। तो मैं भी गिन के। लेकिन कब होंगे? जब तेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं तेरे मुंह पे मारता, मैं इतनी बातें नहीं सुनता किसी की। ले फिर अब सुन ले, पैसे असल में चाहिए क्यों है? क्यों चाहिए? मेरे दादे के घर बेटा हुआ है। तेरे दादे के घर बेटा होया? हाँ। अच्छा, दादे को पैसे लवो तुसी? ओए बात सुन मेरी। हाँ। सारे कहते हूँ बहु छोटा शजर है, मेरी शक्ल मेरे चाचे के साथ मिल रही है। पता की घर जाके पहले कंफ्यूजन दूर करो, दादे वाल होया तेरे अब्बे वाल होया? यार तेनू बेवकूफ बना रहे ने सिर्फ 70,000 कढवाने दी खातर। यार वरना ना दादे दे घर बच्चा हो सकता, दादे दे घर ते आजकल सिर्फ हाय हाय होनी चाहिए है। यार तुझे शर्म नहीं आती? तू करजई होके फिर रहा है। यार गल सुन, इस मुल्क दा केड़ा बंदा जेड़ा करजई नहीं? हर पैदा होने वाला बच्चा कम अज कम
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ यार ये तो बात सच्ची थी। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਗੱਲ 5 लाख रुपया। ठीक है ना ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान ਚ ਕਹਿੰਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ यहाँ का हर बच्चा इतना इतना करजई है पैदा होने वाले बच्चों ने भी पैसे देने हैं हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया सही कह ਹੁਣ कम से कम मेरे ਤੇ ਹੈਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪया कर्जा सही ਤੇ 70 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 570 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਹਾਲਾ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਮੈਂ 570 ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ 70 ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ 430 ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 430 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 570 ਦਾ ਆਇਆ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ 5 लाख मेरा 70 कटवा के बाकी दे दे लो जी मत्था चुमने दे अपना मुझे किस बात पे मैं बताता हूँ ना किस बात है इस बंदे के साथ बैठ बैठ के ना तुझे पैसे देने नहीं आए हिसाब देना आ गया। नाज़रीन ये था आज का देशबुक और चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि लोगों पर जितना मर्जी एतमाद करें लेकिन जिंदगी के कमरों में से सिर्फ मेहमानों वाला कमरा ही उनके लिए खोलें। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।